हे लोगों, आप लोग कैसे हैं? मैं जूलिया हूँ और आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। पोषण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से अपने पैरों को कैसे मजबूत किया जाए। क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों में कमजोरी, ऐंठन के कारण रात में नींद खुल जाना या सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होना आपके शरीर में विशिष्ट विटामिनों की कमी से संबंधित हो सकता है? खैर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पैरों को मजबूत, फुर्तीला और दर्द मुक्त रखने के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन से हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकती है। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुर्सी से उठने की कोशिश करते समय आपके पैर जवाब दे जाते हैं? क्या आप कभी आधी रात को अपनी पिंडलियों में भयानक ऐंठन के कारण जाग उठे हैं? मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि आप इस तरह के और अधिक सुझाव प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल की सदस्यता लेना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें। आइए सबसे पहले विटामिन डी के बारे में बात करें, जो उन सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो अपने पैरों को मजबूत रखना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विटामिन डी का उत्पादन करने की अपनी क्षमता खो देती है और यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन सावधान रहें, विटामिन डी न केवल आपकी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, यह आपकी मांसपेशियों के लिए भी आवश्यक है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी के अच्छे स्तर वाले बुजुर्ग लोग कम गिरते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां गतिविधियों के प्रति अधिक तीव्र प्रतिक्रिया देती हैं। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो पैरों में भारीपन महसूस होना, कुर्सी से उठने में कठिनाई होना, ऐसा महसूस होना आम बात है कि जैसे आपके पैर अब आपकी बात नहीं मानते। विटामिन डी की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक धूप सेंकना सर्वोत्तम है। बेहतर होगा कि आप सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद धूप सेंकें। अपने आहार में सैल्मन, सार्डिन और ट्यूना जैसी वसायुक्त मछलियाँ भी शामिल करें। और कई वृद्ध लोगों के लिए विटामिन डी की खुराक आवश्यक है, आमतौर पर प्रतिदिन 800 से 1000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के बीच, लेकिन हमेशा चिकित्सकीय देखरेख में। अब बात करते हैं कैल्शियम की, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि यह हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मांसपेशियों के समुचित कामकाज के लिए भी आवश्यक है। हर कदम पर, हर बार जब आप अपनी कुर्सी से उठते हैं तो आपकी मांसपेशियां ठीक से सिकुड़ने के लिए कैल्शियम पर निर्भर रहती हैं। जब कैल्शियम की कमी होती है तो इसके लक्षण बार बार ऐंठन से लेकर मांसपेशियों की कमजोरी तक हो सकते हैं, जो समय के साथ बदतर होती जाती है। दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों के अतिरिक्त आप गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों, केल, पालक, टोफू और नरम हड्डियों वाली सार्डिन जैसे पौधों के स्रोतों से भी कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, अधिक कैल्शियम हानिकारक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो गुर्दे की पत्थरी से ग्रस्त हैं। आदर्श रूप से प्रतिदिन 1000 से 1200 मिलीग्राम तक का सेवन करना चाहिए तथा बेहतर अवशोषण के लिए इसे हमेशा विटामिन डी के साथ लेना चाहिए। विटामिन B12 एक और ऐसा तत्व है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये पैरों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर लाता है। यह आपकी मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी बहुत आम है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारा पेट इस विटामिन को अवशोषित करने की क्षमता खो देता है। लक्षणों में पैरों में भारीपन, झुनझुनी और संतुलन में कठिनाई जैसी अनुभूति शामिल हो सकती है। इसके सर्वोत्तम स्रोत मांस, अंडे और डेयरी उत्पाद हैं। शाकाहारी आहार का पालन करने वालों के लिए विटामिन B12 से युक्त पूरक आहार या खाद्य पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है। अच्छी खबर यह है कि B12 एक सुरक्षित विटामिन है। इसकी अधिकता स्वाभाविक रूप से मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। जब हम मजबूत पैरों की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एक अलग अध्याय का हकदार है। यह खनिज ऐंठन से पीड़ित लोगों का सबसे अच्छा दोस्त है। यह एक प्राकृतिक मांसपेशी शिथिलक के रूप में कार्य करता है, जो मांसपेशियों को सिकुड़ने के बाद आराम करने में मदद करता है। कई वृद्ध व्यक्तियों में मैग्नीशियम की कमी होती है क्योंकि मूत्रवर्धक जैसी सामान्य दवाएं शरीर से इस खनिज को निकाल देती हैं। मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों में रात में ऐंठन, विशेष रूप से पिंडलियों में, बेचैन पैर सिंड्रोम और यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी शामिल है।
ऊर्जा की पूर्ति के लिए अपने आहार में पका हुआ पालक, एवोकाडो, केला और कद्दू के बीज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें। यदि आप पूरक आहार लेना चुनते हैं तो सबसे अधिक अनुशंसित मैग्नीशियम साइट्रेट या ग्लाइसिनेट हैं, जो शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित होते हैं। ऐंठन और मांसपेशियों की कमजोरी के खिलाफ लड़ाई में पोटेशियम एक और हीरो है। जब रक्त में पोटेशियम का स्तर कम हो जाता है तो मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण अक्सर बुजुर्ग लोग रात के मध्य में दर्दनाक ऐंठन के कारण जाग जाते हैं। प्रसिद्ध केले के अलावा पोटेशियम के अन्य उत्कृष्ट स्रोतों में छिलके सहित शकरकंद, एवोकाडो, बीन्स और पालक शामिल हैं। अनुशंसित दैनिक मात्रा लिंग और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर 2600 से 3400 मिलीग्राम के बीच भिन्न होती है, लेकिन सावधान रहें। गुर्दे की समस्या वाले किसी भी व्यक्ति को पोटेशियम का सेवन बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जब मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य की बात आती है तो विटामिन के सबसे कम आंका जाने वाला विटामिन है। यह शरीर में कैल्शियम के लिए ट्रैफिक लाइट की तरह कार्य करता है तथा इस खनिज को धमनियों में जमा होने देने के बजाय जहां यह समस्या पैदा कर सकता है, हड्डियों तक पहुंचाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। बोन जर्नल में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि जिन वृद्धों में विटामिन के का स्तर अच्छा होता है उनमें फ्रैक्चर का जोखिम कम होता है तथा उनकी हड्डियां अधिक सघन होती हैं। सबसे अच्छे स्रोत गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, पालक और ब्रोकोली हैं। इसमें विटामिन K2 भी पाया जाता है, जो कि किण्वित खाद्य पदार्थों जैसे कि नट्टो, जापानी किण्वित सोयाबीन और पुरानी चीज़ों में पाया जाता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर में विटामिन B6 भी होता है, जो तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से पैरों में जकड़न जैसी अनुभूति हो सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और मामूली परिश्रम के बाद भी अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। विटामिन B6 के अच्छे स्रोतों में चिकन जैसे मांस और सैल्मन जैसी मछली, साथ ही आलू, छोले और केले शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुशंसित दैनिक खुराक लिंग के आधार पर 1.5 और 1.7 मिलीग्राम के बीच होती है। मित्रों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुढ़ापे में मजबूत पैर सिर्फ शारीरिक व्यायाम पर निर्भर नहीं होते, पोषण भी इसमें मौलिक भूमिका निभाता है। जब हम इन 7 विटामिनों को एक स्मार्ट तरीके से संयोजित करते हैं तो हम पैरों के स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण योजना बनाते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, मैग्नीशियम और पोटेशियम ऐंठन को रोकने और उचित मांसपेशी संकुचन सुनिश्चित करने के लिए, विटामिन B12 और B6 आपकी नसों को स्वस्थ रखने और विद्युत संकेतों को सुचारू रूप से काम करने के लिए, और विटामिन के इन सभी पोषक तत्वों को आपके शरीर में सही स्थानों पर निर्देशित करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा विटामिन आपके आहार में नहीं है? मुझे कमेंट में बताएं कि आज से आप किसे प्राथमिकता देना शुरू करेंगे। यदि इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें जो पैरों की कमजोरी या बार बार ऐंठन से पीड़ित हैं। याद रखें, उम्र बढ़ने का मतलब अपनी ताकत और स्वतंत्रता खोना नहीं है। सही पोषण के साथ आप आने वाले कई वर्षों तक अपने पैरों को मजबूत रख सकते हैं। एक चुंबन और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।